हेलो टू एवरीवन। और लास्ट डे में हमने टेस्ट किया था, हाफ उसका किया था और हाफ उसका जो है वो हम आज करेंगे। ये 15 तक हमने कर लिया हुआ था और ये 16 से अब आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है जी, नंबर 16। टू एंटर अ हाईवे एट व्हाट स्पीड शुड यू ड्राइव। वो कह रहा है कि आपको हाईवे पे, जब आप मोटरवे हाईवे पे आप जब एंटर होते हैं तो किस स्पीड पे आपको ड्राइव करना चाहिए। एट एट द मैक्सिमम स्पीड अलाउड ऑन द हाईवे, कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है वहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है जो हाईवे पे, उस स्पीड पे आपको जाना चाहिए। ऑलवेज वेरी स्लो टू एंटर सेफली, कि बी में कह रहा है कि आपको सेफली उसमें एंटर होने के लिए आहिस्ता से उसको एंटर हो। सी में कह रहा है जी अप्रोप्रिएट स्पीड दैट अलो इट टू बी इनकॉपरेटेड सेफली। सी में कह रहा है कि ना वो ज़्यादा हाई हो और ना वो ज़्यादा लो हो, जो आप समझते हो कि अप्रोप्रिएट है। जो पीछे से गाड़ी आ भी रही है तो वो उसके लिए भी आप डेंजर क्रिएट नहीं कर सकते और ना वो आपके लिए कोई इस तरह का मामला हो। तो अप्रोप्रिएट स्पीड जो आप अपने हिसाब से समझते हैं एंटर होने के लिए, वो उसमें करेंगे। व्हाट इज़ द डिटेंशन। डिटेंशन, व्हाट इज़ डिटेंशन। ये डिटेंशन का लफ्ज़ी मायने तो होता है कि आप टम्परेरी किसी चीज़ को आप हिरासत में लेते हैं, यानी ये हिरासत के तौर पे ये कहता है, हिरासत मतलब अरेस्ट करते हैं। तो ये ट्रैफिक इसके हिसाब से उसका क्या होगा। व्हाट इज़ द डिटेंशन। द इमोबलाइजेशन ऑफ द व्हीकल ड्यू टू द ट्रैफिक नीड अ स्टॉप फॉर एनी केस अ पार्किंग लॉट विदाउट गेटिंग ऑफ द व्हीकल। वो कह रहे कि गाड़ी को आप ने किसी वजह से भी उसको रोक लेना है, उसको पार्किंग कर लेनी है आपको गाड़ी से गेटिंग ऑफ होते हुए निकलने में। पार्किंग लॉट विदाउट गेटिंग द व्हीकल। तीसरे में कह रहे हैं जी इमोबलाइजेशन। इमोबलाइजेशन का भी मतलब ये होता है कि गाड़ी को रोकना, बंद कर देना, ऑफ द व्हीकल ड्यू टू द ट्रैफिक नीड। अब लफ्जी मानी उसका ये है कि उसको अरेस्ट करना, हिरासत में लेना, उसकी फ्रीडम को आपने ख़त्म करना टेम्परेरली। टेम्परेरली ये वर्ड है इसको। द इमोबलाइजेशन ऑफ द व्हीकल ड्यू टू द ट्रैफिक नीड, जो ट्रैफिक नीड की वजह से किसी मतलब वो उसने वो पीछे से कोई इशारा तोड़ के आ रहा है या वो कोई वायलेशन करता है या किसी रोड में कोई कुछ भी वहाँ पे वो हो जाता है, तो उस वजह से उसको ड्यू टू ट्रैफिक नीड, ट्रैफिक नीड की वजह से उसकी गाड़ी को इमोबलाइज करते हैं, यानी बंद कर देते हैं, तो उस वो डिटेंशन है इन टर्म ऑफ ये लॉ ऑफ ट्रैफिक। दिस सिग्नल इंडिकेट डेंजर ड्यू टू द प्रॉक्सिमेट। ये सिग्नल जो है, ये जो सिग्नल दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का है, ये क्या डेंजर को इंडिकेट करता है। अ रोड इज़ पुअर कंडीशन, अ स्पीड बम्प ऑन द ट्रैक। बम्प मतलब स्पीड ब्रेकर होता है जो, अ स्पीड बम्प ऑन द ट्रैक, अ हाईलाइट ऑन द ट्रैक। तो ये जो रोड, ये इसका साइन देख लें, ये स्पीड ब्रेकर का साइन है। ये जब लगा हुआ इसका मतलब है कि अगले इशारे पे आपके वो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप गाड़ी स्लो कर लें। द राइट स्पीड इज़ ऑलवेज। राइट स्पीड क्या होती है मोटरवे पे, हाईवे पे या सिटी अर्बन इंटरबन में, जामिया राइट स्पीड क्या होती है। अब बिलो द मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड से जो कम हो, अबव द मैक्सिमम स्पीड और बिलो द मिनिमम स्पीड, यानी मैक्सिमम स्पीड जो बताई हुई है उससे ज़्यादा। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है ना, ये 120 बताई हुई है। इसके जो ये जो गोल उन्होंने राउंड किया हुआ है ये रेड कलर का, इसका मतलब बताइए कि मैक्सिमम है, 120 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। और सी में कह रहा है अबव द मिनिमम स्पीड एंड बिलो द मैक्सिमम स्पीड, की यानी जो मिनिमम बताई हुई हो, अगर यहाँ पे वो बताता है मिनिमम, उसमें ये रेड कलर का नहीं होता, उसमें वो मिनिमम का लिया, ये रेड होता है जो ये मैक्सिमम का है। तो ऑप्शन ही है जी अबव द मिनिमम, मिनिमम से ज़्यादा हो, एंड बिलो द मैक्सिमम, मैक्सिमम से कम हो, वो अप्रोप्रिएट स्पीड है तुम्हारी, आपकी वो राइट स्पीड है आपकी किसी भी रोड के लिए। 20 20 में कहता है डू यू हैव एनी ऑब्लिगेशन व्हेन योर व्हीकल इज गोइंग टू बी एडवांस। वो कह रहा है डू यू हैव एनी ऑब्लिगेशन व्हेन योर व्हीकल, यानी आपका कोई किरदार है जब आपकी, आपको कुछ करना चाहिए, जिम्मेदारी कह सकते हैं के हिसाब से ऑब्लिगेशन।
अभी क्या जिम्मेदारी है, व्हेन योर व्हीकल इज गोइंग टू बी एडवांस्ड, टू बी एडवांस्ड मतलब जब आपकी गाड़ी को कोई ओवरटेक कर रहा हो, आपकी गाड़ी को कोई ओवरटेक कर रहा हो, टू बी एडवांस्ड, आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? यस, सिग्नल विद द राइट टर्न सिग्नल टू इंडिकेट दैट यू कैन परफॉर्म द मैनोवर सेफली। वो कह रहे हैं हाँ, आपको राइट साइड का जो है ना वो इंडिकेटर, राइट साइड का इशारा ऑन करना चाहिए, ताकि वो जो पिछले वाला वो देख के आपकी पीछे से देख ले और लेफ़्ट साइड से ओवरटेक कर ले। बी में कह रहा है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द व्हीकल डेट एडवांस। वो कहता है नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी, ये जो पीछे से आ रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कैसे ओवरटेक करना है या क्या हिसाब उसने करना है। सी में कह रहा है यस स्टिक द रोड, स्टिक टू द राइट एज ऑफ द रोड टू फैसिलिटेट मैनोवरिंग। कहते हैं हाँ, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको जो पीछे से कोई ओवरटेक करना चाह रहा है आपको, तो आप राइट साइड पे हो जाएं एज के साथ, जो आप, ताकि वो पिछले को आप मदद कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, अपनी स्पीड को थोड़ा सा आप कम कर लें, राइट साइड की तरफ हो जाए, ताकि वो आराम से आपको विदाउट एनी डेंजर क्रॉस कर सके, एडवांस ओवरटेक कर सके। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अमंग अदर इफ़ेक्ट्स अल्कोहल कंजम्पशन, वो कह रहा है जी अमंग अदर इफ़ेक्ट्स अल्कोहल कंजम्पशन के दूसरे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनकी तरह अल्कोहल कंजम्पशन का क्या इफ़ेक्ट होता है ये ड्राइविंग पे, ये क्या करता है? इम्प्रूव अटेंशन इफ़ टेकन इन स्मॉल अमाउंट। वो कह रहा है अगर आप थोड़ी सी मिकदार में लेते हैं तो आपकी अटेंशन को वो इम्प्रूव कर देता है। तो ये तो कभी नहीं होता कि कंजम्पशन आप अल्कोहल लें और आपकी अटेंशन सही हो जाए, आपको सही दिख रहे हैं, आपके होश सही बरकरार रहें। इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन एट द व्हील। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि वो ज़ाहिर सी बात है, जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, आप उसको पीते हैं, तो आपके दिमाग पर वो थोड़ा सा असर ज़रूर करती है, वो थोड़ी पिए या ज़्यादा पिए। तो इसका ये होगा डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो डिस्ट्रैक्ट करती है आपको, आप सही गाड़ी नहीं उससे चला सकेंगे, आपको सराउंडिंग का आप अंदाज़ा सही तरीके से नहीं लगा सकेंगे। के अंदर एयर बैग फंक्शन बिकम अ डेंजर इन एन एक्सीडेंट। एयर बैग जो होते हैं, ये जो गाड़ी के आगे वो स्टीयरिंग पे लगा होता है, उसके जो एयर बैग, वो कहता है कि वो एक्सीडेंट में वो डेंजर हो सकता है या नहीं हो सकता। ऑप्शन में कह रहा है कि यस ऑलवेज, यस इफ़ द सीट बेल्ट इज़ नॉट वोर, नो। अच्छा, वो एयर बैग जो बेसिकली तो लगा इसलिए होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो वो आपको सेव रखता है। जब एयर बैग बाहर निकल आते हैं प्रेशर के साथ, तो अगर किसी का सर वगैरह लगता है तो वो उसको वहाँ से बच जाता है। अब इनके इन दिस केस के वो इसका ये जवाब ये है कि यस इफ़ द सीट बेल्ट इज़ नॉट वर्म, यानी उसने अगर सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, उस सूरत में वो जो है ना वो डेंजर हो सकता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ तो आपका सर इस तरीके से लग सकता है कि आपका कोई हड्डी वगैरह का टूटने का मसला हो, या उसमें ये भी चांस होते हैं कि आप सीट बेल्ट नहीं है तो हिट ज़ोर से हो रहा है, तो आप फ्रंट जो है वो मिरर है उससे आप वो बाहर की तरफ जाके गिर सकते हैं। तो इस सूरत में वो एयर बैग आपको डेंजरस है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। व्हाट शुड बी द बिहेवियर व्हेन येल्डिंग। वो कह रहा है आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए व्हेन येल्डिंग, जब आप यहाँ पे येल्डिंग मतलब ये एक रदोंदा है, ये एक चौक है, ये एक गुलरेता है कि अगर ये आप यहाँ से क्रॉस करना है आपने, येल्डिंग मतलब तो आपको क्या बिहेवियर करना, आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या बिहेवियर होना चाहिए। वैसे ये जो साइन है इसका मतलब होता है गिव वे, कि आपने रास्ता देना है। जो भी नॉर्मली ये एक रूल यहाँ पे ये होता है, ये चौक का ये गोल दायरे का रूल, राउंड अबाउट का रूल ये होता है कि जो भी गाड़ी राउंड अबाउट में पहले एंटर हो जाती है उसकी प्रायोरिटी होती है कि उसने पहले गुजरना होता है, आपने बाद में गुजरना होता है। इसका मीनिंग यही है कि आप पीछे से आएँ और यहाँ पे आके आहिस्ता कर लें, गिव वे। गिव वे किसको, जो राउंड अबाउट में जो गाड़ी है उसको गिव वे करना, उसको रास्ता देना है। ये साइन का मतलब ये वैसे ये है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द व्हाट शुड योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। स्टॉप टू इंटरसेक्शन इफ़ एन अदर व्हीकल इज़ अप्रोचिंग। कह रहा है कि जी गाड़ी को रोक लें अगर यहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी आ रही है, इस राउंड अबाउट में गाड़ी आ रही है तो आप अपनी गाड़ी को रोक लें। रोकने का, और दूसरे में कह रहा है स्टॉप एंड चेक इफ़ एन अदर रोड यूज़र
यूज़ हिज प्रायोरिटी, वो कह रहा है रोक लें और देखें कि वो कोई अपनी प्रायोरिटी ले रहा है वो बंदा, कोई उसको चेक करें। मतलब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो राउंड मोड में पहले बंदा एंटर हो जाता है उसकी प्रायोरिटी हो जाती है, उसने गुजरना होता है। सी में वो कह रहा है कि डू नॉट फोर्स द व्हीकल दैट हैज़ प्रायोरिटी टू अब्रप्टली मॉडिफाई इट ट्रजेक्टरी और स्पीड। ठीक, ये ऊपर वाली दोनों बातें भी सही हैं, उस मतलब ये आपको रोक के उसको चेक करना चाहिए। लेकिन इस ये हमने एक चीज़ इसमें ये देखें तो हमने जवाब जो देखना होता है ना, वो देखना जो तीन ऑप्शन दिए होते हैं उस हिसाब से देखना होता है। ये जवाब इसमें तीनों सही हैं। अब इसमें ज़्यादा सही कौन सा है? ज़्यादा सही इसमें ये है, डू नॉट फोर्स द व्हीकल, को उस व्हीकल को आप फोर्स ना करें, दैट हैज़ अ प्रायोरिटी टू अडॉप्टेड मॉडिफाई इट्स ट्रजेक्टरी एट स्पीड, कि उस जो व्हीकल जो राउंड अबाउट में आ रही है, जो पहले दाखिल हो चुके हैं, उसको आप फोर्स ना करें कि वो आपकी वजह से अपनी स्पीड को बढ़ाए या उसको ज़्यादा कम कर ले। मतलब अगर आप तेज़ी से आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो देखेगा कि वो बंदा तेज़ी से आ रहा है, तो वो अपनी स्पीड को या तो वो ज़्यादा बहुत तेज़ करने की कोशिश करेगा कि उसके आने से पहले मैं गुजर जाऊँ। तो इस सूरत में वो डेंजर हो सकता है कि वो आप भी तेज़ी से आ जाएँ और वो भी आ जाए, वो उसमें भी क्लैश हो सकता है। या दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि वो बहुत ही स्लो कर ले और उसके पीछे जो गाड़ी आ रही है उसके साथ उसका टक्कर क्लैश हो सकता है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप उसको फोर्स ना करें कि वो अपनी स्पीड में कोई इतना बदलाव लाए जिस वजह से कोई डेंजर जो है ना वो अक्कर हो सके। At what maximum speed to motorhome of 3500 kg of MMA allowed on a motorway? मोटरवे पे ये जो गाड़ी है मोटर होम, ये इस पे इसकी स्पीड कितनी होती है? मोटरवे पे जो स्पीड होती है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही होती है। ये स्पीडें जो है ना ये आपने ये याद करने वाली चीज़ें होती हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इतनी नहीं होती, ऐसी बात है कि उन्होंने याद करनी है आपने। Does the fatigue cause slowness and lack of precision in movement? Does the fatigue मतलब थकावट, थकन जो होती है, वो कहते हैं वो काज होता है, वो सबब बनती है स्लोनेस एंड लैक ऑफ प्रिसिशन इन मूवमेंट, कि वो आपकी जो स्पीड है या आपके जो अटेंशन है, थकावट जो उस पर असरअंदाज होती है कि आप गाड़ी चलाते हैं, आपको वो सुस्त कर देती हैं या आपको ज़्यादा आपके सराउंडिंग का वो ध्यान रखने नहीं देती। ऑप्शन में वो कहता है नो फटीग ओनली प्रोड्यूस क्रैम्स, नहीं जी वो कहता है कि नहीं ये नहीं कर सकती फटीग जो है ना, ये बस ओनली ये क्रैम मतलब वो जो आपको थकावट हो जाती है और बाज़ दफ़ा आपके मसल में जो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। बी में कह रहा नो यस द ड्राइविंग बिकम मोर डेंजरस। सी में कह रहा हाँ बिल्कुल ये इस तरह ड्राइव करना, वो जो थकावट हो जाती है वो आपकी स्पीड भी कम कर देती है, वो है अभी डेंजरस के बाज़ अवकात आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं आप ले सकते, वो क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते उसको। 26 द मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल अलाउेबल रेट फॉर प्रोफेशनल ड्राइवर इज़। अब प्रोफेशनल ड्राइवर जो है उसके लिए अल्कोहल रेट क्या है? ये पीछे एक अल्कोहल का गुजरा था, उसमें मैंने आपको बताया कि जो न्यू ड्राइवर है उसके लिए रेट, जो अल्कोहल कंजम्पशन जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है और प्रोफेशनल के लिए डिफरेंट होता है, और कोई स्पेशल गाड़ी ये स्कूल बस और एम्बुलेंस वगैरह वाले जो हैं इनके लिए डिफरेंट होता है। फिर इसमें कैटेगरी आ जाती हैं कि ये पर लीटर मिलीग्राम ग्राम के हिसाब से, या पर एयर वाला एयर के हिसाब से उसमें भी अलग होते हैं। तो इसका आंसर हमने इस हिसाब से देना, और यहाँ पे जो है ना वो प्रोफेशनल के लिए 0.30 ग्राम्स पर लीटर, 0.30 मिलीग्राम पर लीटर, 0.50 ग्राम पर लीटर, और इसका जवाब है प्रोफेशनल के 0.30 ग्राम्स पर लीटर। ट्रैफिक एक्सीडेंट जनरेट ह्यूज इकोनॉमिक, ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या जनरेट करते हैं, उनसे क्या उसका ट्रैफिक एक्सीडेंट किस चीज़ का सबब बनते हैं? ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ओनली, वो सिर्फ किसी कंट्री के लिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। तो मटेरियल डैमेज एंड ह्यूमन कास्ट ओनली, कि वो सिर्फ जो कार ज़ाया हुई है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, वो कार ब्लास्ट हो गई है या वो ख़राब हो गई है, वो उसके लिए होता है। या ह्यूमन कास्ट ओनली, कि जानी कोई नुकसान हो गया तो या कोई उसको कोई ज़्यादा चोट लग गई या वो हैंडीकैप हो गया, या ये दो चीज़ों के लिए होता है।
तीसरे में कह रहा है मटेरियल डैमेज एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर एंड ह्यूमन कास्ट ओनली, ह्यूमन कास्ट एज वेल, कि वो गाड़ी जो है वो टूटती है या वो ख़राब होती है, वो उसकी भी कास्ट होती है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ह्यूमन कास्ट। मतलब अगर जब एक बंदे के एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट या हुआ है तो वो उसकी कास्ट तो होगी होगी, उसके लिए फिर आपके लिए पुलिस जो आती है, फिर उसके लिए आपके जो ये हॉस्पिटल के एक्सपेंस और ये नर्सिस वगैरह के एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। ह्यूमन कास्ट जो होती है उसमें कि किसी के कोई हैंडीकैप हो गया या उसकी जान चली गई है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान में तो होता ही होता है, या इंडिया पाकिस्तान की वो चीज़ें हो रही है, यहाँ पे अगर यूरोप में भी है तो यहाँ पे आप टैक्स वगैरह जो देते हैं, हर बंदा वो टैक्स पे करता है। जितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए वो उतना ज़्यादा टैक्स का पैसा वो उस साइड पे जाएगा, हेल्थ की तरफ जाएगा। तो ये ह्यूमन कास्ट में भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ह्यूमन कास्ट तरफ में। तो ये क्या, ये तीनों चीज़ें इसमें आएगी, ह्यूमन कास्ट भी आएगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी आएगी, इसमें मटेरियल कास्ट भी आएगी। 28 दी अंडर वाटर इफेक्ट ऑकर व्हेन, अंडर वाटर इफेक्ट होता क्या है? अंडर वाटर इफेक्ट होता है कि जब आप अपना सीट बेल्ट नहीं पहनते तो एक्सीडेंट की सूरत में आपकी जो बॉडी है वो स्लिप कर जाती है, जो अब आपकी ना बेल्ट के नीचे से, तो उसको कहते हैं अंडर वाटर इफेक्ट। दी हेड रिस्ट्रेन इन पोरली रेगुलेटेड, मतलब आपका जो हेड होता है वो बड़ी मतलब बुरी तरह से आपका लगता है या एक्सीडेंट हो जाता है उस दौरान, उसको भी अंडर वाटर कहते हैं। ये ऑप्शन में कह रहा है उसमें, सॉरी, द सीट बेल्ट इज़ नॉट एबल टू प्रॉपरली रिटेन ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट एंड द बॉडी स्लाइड अंडर इट, द डिस्टेंस विद द एयर बैग इज़ इनकरेक्ट। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो बेल्ट है वो सही तरीके से नहीं, प्रॉपर उसको बांधा नहीं हुआ, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बंदे की बॉडी जो होती है वो ज़्यादा जब ज़ोर से लगता है तो वो बेल्ट अगर सही बंद नहीं किया हुआ, बकल नहीं किया हुआ, तो वो नीचे से स्लिप होकर बंदा आगे से उसमें गाड़ी के फ्रंट में से गिर सकता है, ये गिर जाता है। इसको कहते हैं अंडर वाटर इफेक्ट। व्हेन असिस्टिंग अ विक्टिम ऑफ अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, जब आप कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट के में जो गाड़ी में जो बंदा है उसको असिस्ट कर रहे हैं, शुड यू गिव हिम द फूड और ड्रिंक, वो कह रहा है आपको उसको खाना या पीना देंगे? यस इफ़ रिक्वेस्टेड, वो कह रहा है हाँ, अगर वो कहे कि उसको पानी पीना या कुछ खाना तो उसको दें। बी में कह रहा है नो। सी में कह रहा है फूड नॉट बट ड्रिंक, खाना नहीं लेकिन आप उसको पानी वगैरह दे सकते हैं। तो इसको कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए उसको, सबसे पहले वो फर्स्ट एड होती है उसमें वो ही देंगे उसको, और उसकी एक जुर्मन नहीं बनाना चाहिए उसकी, ताकि उसको फ्रेश एयर मिलती रहे, उसका माहौल थोड़ा खुला रखना चाहिए। 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है आउटसाइड द टाउन व्हाट लेटरल सेपरेशन शुड अ मोटरसाइकिल लीव व्हेन पासिंग अ ट्रक, वो कह रहा है कि टाउन से बाहर, शहर से बाहर जब एक मोटरसाइकिल है वो एक ट्रक को ओवरटेक कर रहा है, उसको पास कर रहा है, तो उसको कितना फासला रखना चाहिए ट्रक ओवरटेकिंग करते